ऑनलाइन क्लासेस में मैं आद्या सर। आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा, यानी जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले की शिक्षा कैसी थी, क्या व्यवस्था थी उस शिक्षा में। क्या हम वैदिक युग में पढ़ें, क्या मध्य युग में पढ़ें, क्या मुस्लिम युग में पढ़ें, उसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसीलिए मैं लिखा हूं कि स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। वैदिक युग में इस शिक्षा का प्रारंभ गुरुकुल में देखने को मिला था, जिसमें गुरु द्वारा छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। किसके द्वारा? गुरु द्वारा। वैदिक युग में। अब आते हैं, वैदिक युग खत्म हुआ, अब आएगा बौद्ध युग। बौद्ध युग में बौद्ध मठों, विहारों, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसकी मुख्य भाषा थी पाली, क्योंकि पाली में यह अधिकतर करके बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को पाली भाषा में शिक्षा देते थे। अब आते हैं मुस्लिम युग। मुस्लिम युग में मकतब एवं मदरसों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। अभी जब हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे मुस्लिम युग में कि मकतब क्या है और मदरसा क्या है, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको शॉर्टकट कि मकतब जो प्राथमिक विद्यालय होता है उसे मकतब कहा जाता है। मदरसा जो उच्च प्राथमिक विद्यालय होता है उसे मदरसा कहा जाता है। अब बात आगे आती है कि ब्रिटिश युग। पहले हमने पढ़ा वैदिक युग, दूसरा है बौद्ध युग, तीसरा है मुस्लिम युग और चौथा है ब्रिटिश युग। जब ब्रिटिश युग आया, इस युग में शिक्षा के प्रति ब्रिटिश शासक बहुत ही उदासीन थे। मैं बता दूं कि अब इसके बाद क्या होता है कि मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ। मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ। मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ। जब मिशनरी आए उस समय भारत में आधुनिक शिक्षा का आरंभ माना जाता है। तो मिशनरियों का प्रमुख उद्देश्य भारत में कैथोलिक धर्म का प्रचार करना था। इसके अतिरिक्त अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना था। अब मैं बताऊं, इसमें आया है एक कैथोलिक धर्म। तो कैथोलिक धर्म क्या होता है? इसमें देखिए, कैथोलिक धर्म उस धर्म को कहते हैं, यह ईसाई धर्म का एक भाग है। उसमें जिस तरह हमारे मठों में लोग रहते हैं, मठ में जो सन्यासी हो जाते हैं, उसी तरह कैथोलिक धर्म भी है जो ईसाई जो अविवाहित रहते हैं। कैथोलिक धर्म में यहाँ मैं आपको बता दूं कि कैथोलिक धर्म जैसे मैं इतना ही लिख रहा हूं कि अविवाहित लोग रहते हैं। अविवाहित कैथोलिक धर्म में वही लोग रहते हैं जो अविवाहित होते हैं। जैसे अगर आप लोगों को नाम सुना होगा, जैसे मदर टेरेसा। आप लोगों को तो नाम सुना ही होगा मदर टेरेसा का। यह एक कैथोलिक धर्म की एक सदस्य, कैथोलिक धर्म को मानने वाली थी मदर टेरेसा। इन्होंने कभी जीवन में अपने शादी नहीं किया। जब एक उम्र होती है, पहले ये लोग होता है जैसे मदर एक उम्र के, जैसे मान लीजिए 35 से 60 साल के बीच में अगर आप चले गए तो मदर की उपाधि दे दी जाती है। उसके पहले जो भी नाम रहता है तो बहन टेरेसा। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए अगर आपने 18 साल में धर्म ग्रहण कर लिया तो आप बहन टेरेसा के नाम से। उसके बाद जब आप 35 से ऊपर चले गए तो आपको मदर की उपाधि दे दी जाती है। अब इसी क्रम में मैं आगे बताऊं, अब इसी क्रम में
देखिए इसी क्रम में भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, क्योंकि यह मिशनरियों की बात हो रही है। जब कंपनी आएंगी, कई कंपनियां भारत में आई, तभी आधुनिक शिक्षा का आरंभ माना जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वह कंपनी आई कौन भारत में। तो मैं आपको बता दूं, एक तरफ समझने के लिए आप लोग लिख लीजिएगा कंपनी, यहां स्थापना, स्थापना, यह काफी इंपॉर्टेंट और सभी लगभग में सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले नंबर 1 लिखते हैं पुर्तगाली। पुर्तगालियों की कौन सी कंपनी थी, क्या नाम था? अभी लिखेंगे पुर्तगालियों की थी ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं बता रहा हूं आपको, पुर्तगाली उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सभी लोगों के नाम से जुड़ा है। तो यह भारत में कब आए, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1498 में। कौन आया था सबसे पहले? 1498 कालीकट के तट पर सबसे पहले वास्को डी गामा आया। उसके बाद आती है दूसरी कंपनी अंग्रेज। यह भारत में कब आए? यह आए 1600 ईस्वी, 1600 ईस्वी में। इसके बाद आते हैं 3 नंबर पे डच। यह कब आए? डच कब आए? 1602 ईस्वी, 1602 ईस्वी। अब इसके बाद 4 नंबर पे है डच के बाद देखिए चौथा क्या है? डेनिश। डेनिश क्या है? यह कब आए? 1616 में। सॉरी, ये डच का है 1602, ये ईस्वी है, डेनिश लोग आए। अब उसके बाद 5वीं कंपनी क्या आती है? फ्रांसीसी। 5 नंबर पे फ्रांसीसी आए 1664 ईस्वी में, 1664 ईस्वी। एक कंपनी और है जिसे कहा जाता है स्वीडिश जो आए थे, यह 1731 ईस्वी में आए। पांच नंबर पे है स्वीडिश। स्वीडिश लोग आए 1731 ईस्वी में। ये तो भारत में कंपनियों के आने का क्रम था, जो मैं बता दिया आपको, काफी इंपॉर्टेंट होता है, यह हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद भारत में शिक्षा के विषय में सबसे पहले किस कंपनी ने काम किया था, तो मैं बता दूं आपको, सर्वप्रथम डच मिशनरियों ने चिनसुरा, नागापट्टम तथा विमलीपट्टम में कुछ विद्यालय की स्थापना की थी। किसने? सबसे पहले
डच कंपनी ने। दूसरा पॉइंट क्या है कि डच मिशनरियों ने धर्म प्रचार को वरीयता नहीं दी। इसके पश्चात डेन, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज मिशनरियों ने अनेक विद्यालय की स्थापना की। अनेक विद्यालय की डच कंपनी, अगर प्रश्न है कि सबसे पहले भारत में कौन सी कंपनी ने विद्यालय खोला, तो आप उसका जवाब देंगे डच कंपनी। अब है अगला पॉइंट है, डच मिशनरियों ने धर्म प्रचार को वरीयता नहीं दी। यह भी प्रश्न बना है। अब इसके बाद जानते हैं 1765 तक कंपनी की शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा देने तक सीमित रही। किसकी? 1765 तक कंपनी की शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा देने तक ही सीमित रही। 1765 याद रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा। अगला है 1781 में कलकत्ता में मदरसा तथा 1791 ईस्वी में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। इसका प्रमुख उद्देश्य था मुसलमान व हिंदू नवयुवकों को कानून में विशेष योग्यता प्रदान करके कंपनी एवं शासन के कनिष्ठ पदों के लिए तैयार करना। कनिष्ठ पद क्या होता है? जो लेखा जोखा करते हैं, जैसे कह लीजिए कलेक्टर। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं प्राथमिक विद्यालय। ये 1765 में प्राथमिक विद्यालय आप लिख देंगे, आप बता देंगे 1700 यहाँ बता दें आपको कि 1781 में कलकत्ता में मदरसा, कलकत्ता में मदरसा। अब आ जाएगा 1791 में हम बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना। ये जो प्रश्न बना है इसे देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बात आती है जो हमें आप लोगों ने नाम सुना होगा कि प्राच्य और पाश्चात्य। उसके पहले है 1813 का घोषणा पत्र। यह काफी इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है आपको परीक्षाओं में कि 1813 का घोषणा पत्र क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे 1813 का घोषणा पत्र। 1813 का घोषणा पत्र, यह काफी विस्तृत क्षेत्र है, इसलिए वीडियो काफी लंबी ना हो, इसलिए मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। इसके लिए